सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमा। जी साधो और सकल वैमा। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार तेरे हम सीधे मार्ग पे चलेंगे, भटकेंगे नहीं। अज्ञान अंधेरे में नहीं भटकेंगे। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा। पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा। अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी बताता राम राय उर्फ झूमकरा जी को कि भाई इस तत्व भेद को, तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, उनको पता है कोई। हुआ भाई बकते उनके पास कोई ज्ञान नहीं। और ये पैसे ऊपर नाच सिर्फ माया जोड़न पर लाग रहे अपना ढोंग रच के। और इस तत्व ज्ञान को जो मैंने आपको बताया है करोड़ों में नहीं बताने वाला मिलेगा। अरबों में कोई गर्क सुन रहा है जो मकरा। अरबों में गर्क का अर्थ होता है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सब तरह से संपूर्ण। कैसे? उसको अधिकार हो पूरे गुरुदेव से दीक्षा देने का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान और सब सदग्रंथों का, और सब पूरी कंप्लीट संपूर्ण विधि हो मोक्ष मार्ग की, भक्ति की, और ये तत्व ज्ञान हो। यो तुझे अरबों में एक मिलेगा। अरबों में लगभग 7.5 आबादी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। दास के अतिरिक्त इस ज्ञान के जानने वाला वर्तमान में कोई नहीं। मेरे गुरुदेव थे संत गरीबदास जी और मेरे और कबीर भगवान जी। बच्चों, यह परमात्मा का पूर्व निर्धारित ठीक का समय था जो आज आ चुका है। देखियो, ठीक के समय में घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बरते सहज स्वभाव। आज घर घर बैठी है परमात्मा, आप पहुँच गए। बच्चों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट देती है, घर घर वाले की चर्चा होने लग रही है और किताबें बांटी जा रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये परमात्मा की कृपा है। तो वो भी आप उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे। तो बच्चों, जो काल के भ्रमित, काल भगवान ने कहा था परमात्मा से कि जा, आप जब आएगा आपका जो संदेश वाहक, आप अपना मैसेंजर भेजोगे, उससे पहले मैं सारा उल्टा ज्ञान, उल्टी कथा, गलत साधना पर उनको आधारित कर दूंगा, आरूढ़ कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा।
उनको कोई सच्चा राह दिखाएगा, सुनने को तैयार नहीं होंगे। अब जैसे एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण पंडित विद्वान माने जाते थे, वेदों पुराणों को बैल के ऊपर लेकर चला करते शास्त्रार्थ करने के लिए। उनकी माँ से उसने कहा कि माँ मेरा सर्वजीत नाम रखते, मैंने सबको हरा दिया शास्त्र में। उनकी माता जी को बहुत भयंकर रोग था, वो ब्राह्मण थी, परमात्मा शूद्र जाति जुलाहा दानक थे, लेकिन कई उनके ब्राह्मण भी जो परमात्मा शरणमास के रिश्तेदार, उन्होंने भी समझाई, ना मानी। एक दिन पड़ोस में पहुंच गया, जाता सोच इधर मैं करूँ अपने धन के काज, अपनी बेटी के लिए वहाँ पहुँच गए। पड़ोस में सत्संग रख दिया। वह आई तन्य होती सर्वानंद की माँ, अब मैं परीक्षा लेंगी, किसी के पिछाड़ में ना आऊँगी। मैं ब्राह्मणी दानक के पास आई हूँ, मुँह पर पल्ला गिर के, पर दुखी बहुत थी, कष्ट बहुत बना था। सारे जंतर मंत्र अपने देवी देवता पूज लिए थे। उसके बेटे ने भी सिर पटक लिया था, सर्वानंद ने कोई लाभ नहीं मिला। वह आई, घूंघट काट गया, उसमें पुराने कपड़े नीचे तो ही पहरा करते, कोई पहचान नहीं सकता, मुँह पर पल्ला रखा करते। परमात्मा सामने बैठे थे, जैसे सत्संग करने सामने बैठता, बाकी संगत आगे बैठ जा। वह गई, सब पर चरण छुप छू कर बैठने लग रहे थे, वह भी गई। सर्वानंद की माँ शारदा चरण छुए, नीचे हुई थी और सिर पर हाथ धर दिया भगवान ने और बोले, सर्वानंद की माँ आज जुलाई के पास कैसे आना होगा, तेरा तो ब्राह्मण है, तेरा तो दीन भ्रष्ट हो गया। हाथ रखते ही उसका जो रोग था भयंकर, वहां तक मुश्किल तो चल के आई थी और वह कति स्वस्थ हो गई। जब वह मुंह का पर्दा हटा दिया और चरणों में पड़ गई, उस दिन के बाद उसको कष्ट नहीं हुआ और नाम लिया, भक्ति करी। तब उसकी माँ को सर्वानंद कहने लगा, माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे। माँ बोली, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ये तो बहुत अच्छा नाम। बोला, नाम मैंने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में, मैंने सबने पता लग गया मैं सर्वजीत हूँ। वह बोली, बेटा नाम रख दूंगी, पर पहला तो मेरे गुरु जी ने हरा दे। कौन आपका गुरु जी? कबीर। कबीर वो अनपढ़ जुलाहा, वेल नो मालिक हो रहे थे, सबने पता था, इनके चक्के छुड़ाए रखे थे, पर ये मानने ना थे, ढीठ हो रहे थे। न्यू बोला उसने तो एक बगैर अब आया। बोली, भाई देख ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाइए या लिख के लाइए, उनका बूठा लुआ के लाइए। बोला, हाँ पक्का ले। तब वो शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से बैलों पर, बैल के ऊपर गोरा जैसे गदम हुआ कर, ऐसे सारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे लेके चला। और परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उसको इतनी भयंकर प्यास लगी दोपहर के समय, जब वो जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने गया। वह एक कुआ था, उस पर परमात्मा की वह मुँह बोली बेटी कमाली पानी भरे थी, जो शेख तकी की लड़की कब्र में मर के दबा दी गई थी। मरने के बाद उसको जीवित करके अपनी बेटी रूप में रखा था भगवान। इतनी प्यास ला दी जाता ना, उसका मुंह जान निकलने को होगी और पट देगा, बेटी जल पिला, मर गया माता प्यास। दोनों हाथ कर लिए, बट लड़की ने पानी पिला दिया, बाल्टी से निकाल। पानी पीने के बाद उसने चारों तरफ देखा, क्यों एक पंडित ब्राह्मण उस समय देवता माने जाते थे और शूद्रों से 10 फुट दूर रहते थे। वो कॉलोनी में आया तो चारों तरफ जुलाहे लोग निकल के देख रहे थे, आज ये ब्राह्मण कैसे आ गया। उसने देखा, तेरी तो बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे, जुलाहे खड़े खड़े देखे। उन्होंने सोचा इज्जत का नाश हो गया कति, क्या कहेंगे लोग, धनका के कुएं का पानी पी लिया जुलाहे का, शूद्र का, और इज्जत का नाश हो गया। तो लड़की को धमकाने लग गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, ए लड़की, ये किस जाति वालों का कुआं है,
लड़की बोली कमाली, महाराज जी, पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआं हो सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ये जुलाहों का कुआं है, तेने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया। लड़की हंसी पे जाते हैं। नवादी पंडित जी, जब तक तेरी जान निकलने वाली थी तेने कोई जाती जुती ना दिखे थी, जान दिखाई देता। अब पेट भर गया तेने बात आ गई। आपने पहले पूछना चाहिए था। मैं क्यों कहूँ पहले, तेरी जान निकलने वाली थी। ओ पंडित सुरज्ञानी, पूछ पिया क्यों न पानी। ओ पंडित सुरज्ञानी, तन पूछ पिया क्यों न पानी। पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी। दया धर्म है जिनके गट में, सोई ऊंचे प्राणी। हाड चाम मूत्र और विष्टा, इनकी दे में खानी। ऐसे तन का मान करे तू, तेरी बुद्धि कहाँ बेकानी। चाम झरत और हाड झरत है, झरझर आवत पानी। गाय के दूध की खीर जी मिली, जब ना करी गिलानी। जल की मच्छी जल में ब्याई, जल ही में मर जानी। सुतक पतक माहे गुड़गे, ओ पियाते पानी। रास्ते की स्वच्छता होत है, कह कमाली परमानी। शुद्धि अशुद्धि कुछ ना जानी, डूब मरे अभिमानी। के पंडित जी, पहले पता कर लेना चाहिए था आपने। अगर इतना ज़्यादा टेंशन लेता है, जात पात में अंतर सुन ले, पाप करे सो नीच आत्मा, यही बात सत्य है। और दया धर्म जिनके दिल में, सो ऊंचे प्राणी। सुन, तेरे शरीर में हाड, तेरे शरीर के ऊपर चाम, ये चाम लपेट रखे, मूत्र मांस विष्टा अंदर लिए फिरे तू, और ऊपर तेनों का बहुत सोच बना फिरे है। तेरी बुद्धि कहाँ चली गई? इस तन का तू मान करे, तेरी बुद्धि कहाँ बिकानी। और फिर बता, जैसे गाय भैंस के चाम मांस दूध मूत गोबर, उस दूध के चारों तरफ होता है अलग अलग कोथलियों, और उस दूध ने तो खीर खा गया, तो गाय और भैंस तो तेने गलानी क्यों ना करी। तो इस तरह की बातें बहुत सी बताई ने। बोली रास्ते की स्वच्छता होती है, बकवाद से कुछ नहीं तेरा पंडित जी। फिर बोला, ये लड़की सुन, ज्यादा बोला है, कबीर कहाँ है? बोला, कौन कबीर? कबीर है? तो बोली, कबीर का घर सिक्कर में, जहां से ले ली गैल पाँव न टेके पपील के, तू पंडित लाग रहा बैल। कबीर का घर तो सिक्कर सबसे ऊपर के लोक में, सतलोक में है। वहाँ तक चीटी भी ना जा सकी, तो बैल के ऊपर सारे ग्रंथ लिए पर इन ये ऐसे जाएगा। ने बोला, मैं तू बात कर ढंग से। बोला, मैं तो ढंग से कह रही हूँ, और बताओ क्या कहूँ। कि यहाँ कॉलोनी में कहाँ उनका घर? बोला, आजा मेरे पीछे पीछे पंडित जी, मैं उनकी बेटी हूँ। लड़की गई, गेट पर खड़ा हो गया कि एक बात, वापस आना बेटी। बेटा, मेरा लोटा भर पानी का, वो करमंडल ले रहा था, लड़की ने फुल कर दिया, और भर दे और भर दे, वो फुल भर दिया। मैं बोला, ले। लड़की ने जाकर बता दिया, जी एक पंडित जी आ रहा है, लड़नों का है, आपसे कुछ बात करेगा, आपसे कोई वाद विवाद करने आया लगता है। परमात्मा बोला, बेटी ये तो रोज का काम है, इनका दे। तो उसको लड़की से कहा, कमाली से, ले कबीर ने दे दे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। वो लोटा दे के शायद लड़की गई कि पानी में गिर जाए इसका। गुरु जी के पास गई, अगले गुरु जी यूँ का इसका उत्तर दे दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई उसका माँ घेर दी, था क्या पानी बाहर निकल गया, सुई तली में गई, लोटे गए। बोला, कबीर साहब बोले, जा दिया, वापस के दे दिया उत्तर। वह वापस लेकर आई, क्या उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का?
बिलाजी मन तब उत्तर वेरा नहीं, प्रश्न का वेरा नहीं, पता नहीं। एक सुई डाल दी इसमें। अनु बोला, अनु बोले गुरु जी पिताजी ला दे दे बेटी, दे दिया उत्तर। वो अंधा फिर, ए कबीर मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? इतनी दूर खड़ा हो गया, आपका प्रश्न क्या था? परमात्मा बोले, विवेक को बोला, सर्वानंद मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अपनी माँ से सर्वाधिक नाम रखवाना है, और उसने मैंने सब पंडित हरा दिए विद्वान। मेरी माँ ने शर्त रख दी कि मैं आपको पराजित करूं शास्त्रार्थ में, वो मुझे फिर सर्वाधिक नाम रखेगी। आप हार लिख दे, आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मेरा प्रश्न ये था कि मैं ऐसे भरा हूँ ज्ञान से जैसे लोटा भरा है पानी का ऊपर तक। तेरा ज्ञान मुझे मेरे अंदर समाएगा नहीं, यानी मैं कंप्लीट ज्ञान रखता हूँ। परमात्मा बोले, मेरा उत्तर सुन ले, मेरा ज्ञान ऐसा है, तेरे इस ज्ञान को ऐसे बार फेंक देगा जैसे सुई डाली में लोटे में या तेरी तली में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। तो इस बात से बोला, अच्छा तो प्रश्न कर। कबीर साहब बोले, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये लग गया फिर करने। इसका कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, फलान है, नो है, अजर अमर है, सारी सृष्टि के मालिक है। परमात्मा बोले, ये तो वेद लिए फिर है, इनमें कितना लिखा गीता और वेद में ये सारी सृष्टि के मालिक? हाँ लिखा है, लिखा तू तो बोल रहा हूँ। अब यह समस्या अड़ रही थी, वो के लिखा है, कबीर साहब को ऐसा नहीं है, तो यह उनको कौन समझा जो आज बात सूतम आई है। जब इसका उत्तर नहीं दिया तो गरीबदास जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है, बड़ी सुंदर एक अंग बनाया है, करनी बिना कथनी कहा। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, पारख नहीं प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कथनी माने जो गोट रखे शास्त्र ग्रंथ उन सुनाते परे हैं और उनके विपरीत सारा कर्म करे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे ही लीद करे मैदान। हाय हाय, जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती ना, बहुत घोड़े जब रेस होने लगी तो लीद करने लग जाते पीछे पकड़े होकर, क्यों भाजन की आशिक थी नहीं, हिम्मत थी नहीं उनमें। तो कहते कथनी के सूर्य गणे, घर में कहते ज्ञान, यानी अपने अपने मंडल में विद्वान पाक रहे थे। जब परमात्मा ने प्रसन्न किया, लीद कर गया वहाँ पर सर्वानंद, ट्या करे, इसका कोई माता पिता नहीं, का यूँ है वो है। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, जब तू मानता ही नहीं है तो बोल के चाहे के लिख दे, हार गया तुम, हम हार गया माता। इन मूर्खा गल कौन मत्था मारा, जो सच्चा लोग झूठे बताओ, मैं झूठूंगा इस बार। तो सारे जो श्रोता थे ताली पीटन लाग गए, सर्वानंद की जीत सिद्ध कर दी। कबीर के जाने वेदों के बारे में झूठ बोला है, माता पिता है नहीं इसके इनके। तो बच्चों ये सर्वानंद कहने लगा, कहीं नहीं लिखा वेद और पुराणों में, कोई गीता में ऐसा नहीं लिखा है, झूठ बोलता है तू, ना पुराणों में लिखा कि माता पिता। तो सब जो श्रोता थे विशेषकर वहाँ जो लाए इकट्ठे हो गए, देख कभी आज के बात होगी इनकी, सुनाएंगे क्या बतलाएंगे, क्या बातें होंगी। सब ने ताली पीट दी सर्वानंद के समर्थन में कि इनके माता पिता हो ही नहीं सकते, सारे न्यू गीत गाँव। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, हम हार गया, आप जीत गए, बोल क्या चाहता है, जाओ अपना काम करो। तो इन्होंने बोला, नहीं लिख के दे, मेरी माँ जब मानेगी। बोला ठीक है, लिख ले, मैं पढ़ लूँ, शिक्षित हूँ। ब्राह्मण ने लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा को उठा लुआ लिया, अपनी माँ के पास आने, माँ जाते हार गया तो कहती, ले बड़े बड़े विद्वान हरा दिए तेरे बेटे ने,
माँ बोली भाई पढ़ के सुना। पढ़ के सुना लगे फटाफट कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। नौकंदे माँ बोली रे तो तार का है बेटा, मन तो यूँ कहा था जीत का होगा जब सर्वा जीत को होगी। उस लेख ने देखा बार बार असमंजस में पड़ गया, यूँ गलती कैसे होगी। मैं बोला माँ मेरे से गलती होगी, मन ने तो लिखा है, गलती से लिखा गया उल्टा, अब जाता हूँ फिर। राजा भाई फिर गया, जाते बोला कबीर मेरे से गलत लिखेगा उल्टा, फिर लिखूंगा, मेरी माँ मानी को नहीं। बोला लिख लो जी, मैं तो फिर अंगूठा ला दूंगा। उन्हें फिर कति पढ़ कर 2-3 में पढ़ कर जब अंगूठा लवाया, फिर आ गया। मैं बोला देख माँ जब तो होगी थी गलती, सुनाऊँ? बोला सुनाओ भाई। शास्त्रार्थ में सर्वाजीत हार गया, आगे ना पड़ जाए। बोला भैया अगला मैं समझ गई, कबीर जीत गया। बोला माँ फिर गलती रहेगी, फिर जाऊँ, फिर गया। अब तीसरी बार जब लिखवा के लाया, वो ऐसे अपनी तरफ से लिख के लाया। वो जब गेट में बढ़न लग गया ना कि यहाँ तक तो ठीक होता, अंदर जाके हो जाए इसके क्या हो जाता है। ऐसे पढ़ता 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 माँ के निकट गया, अक्षर बदल गए, सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, पढ़े विद्वान ना बोल रहा है, ना सांस ऊपर ना नीचे। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहे हैं, भगवान क्यों अपने कर्म फोड़ा है बेटा, जिंदगी बना दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे उस दिन की टेंशन थी कि इतना परमात्मा का चाहने वाला बेटा और नरक में जाकर नाम लेते बेटा। तो कहने लगे माँ मन तो शर्म आवे, तो दिला के ले बंदा। जब सर्वानंद की माँ साथ लेके गई और बोली महाराज अपने बेटे ने स्वीकार करो। फिर सारे ब्राह्मण सर्वानंद के दुश्मन हो गए, विरोधी हो गए। तो बच्चों ये आज तक यह न्यू बिजली गिर रही थी, ऐसे उल्टे रास्ते लगे हुए थे। अब परमात्मा ने कृपा की आपके ऊपर, आपको वो सच्चा ज्ञान मिला जो धरती पर नहीं था आज तक, बिल्कुल कितना छीट भी नहीं थी। परमात्मा ने कसम खवा रखी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। ऐसा ज्ञान की तरह बताना नहीं अभी, ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये नकली संतों के हाथ में, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये फिर है ना, ये सारे जय गुरुदेव, ये सारे नकली हैं, कति इनको कख भी पता नहीं जाता। और जय यु ज्ञान पहले प्रचार होता है कि ग्रंथ में, तो ये न तो सिर्फ कबीर साहब की वाणियाँ तो लेकर के ये नारा सांग जोड़े हैं, उनको भी ठीक से समझ नहीं पाए ये। तो ये भी फिर ये ज्ञान सुनाते जो दास बता रहे हैं, और ये नाम देते होते तो आज कैसे आपको विश्वास होता कि मैं ठीक हूँ, मैं अधिकारी हूँ और ये अधिकारी नहीं है। अब उनका ज्ञान भी गलत, उनकी भक्ति भी गलत आपके सामने होगी। तो बच्चों आपके ऊपर मालिक ने जो कृपा की है इसका 100 शुक्र मना करो। आप क्या बताते हैं, कथनी के अंक 2-4 पानी और सुनाता हूँ। करीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिक्कत साध है, भीतर कठिन कठोर। के बात तो याद कर ली, गीता गोद ली, वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, लेकिन उस नाम का तो पता नहीं जिसे मोक्ष हुआ, और जिसके कारण ना नम्रता आई, आदि ने आई नहीं। कोई जरा सा बोल पड़ा कठिन बल में तैयार हो जाए, गुस्सा कर देते हो। बच्चों बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, इस मार्ग को ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, आपकी तड़प आपके लगन वाले और अधिक बने सत्साई।